2004 में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, तो उस दौरान जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी द्वारा यहाँ पे एक धार्मिक एजेंडे को लेते हुए एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की और उनकी पहल हुई। और ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई भाजपा कांग्रेस ने बोला है, ऐसा नहीं है। इन्होंने कागजों में इसे दर्शाया गया है, जिसके सबूत हमारे पास है कि इनके द्वारा कहा गया कि धर्मार्थ, ये जो है धर्मार्थ एक संस्था है जो सेकुल एजुकेशनल जो ये ट्रस्ट है, ये जो है एक धर्मार्थ संस्था है और एक विद्यालय खोलना चाहती है। बाद में उन्होंने ये दिखाया है कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए 2004 में इन्होंने एक नारायण दत्त तिवारी जी की जो कांग्रेस सरकार की, तब इन्होंने विशेष श्रेणी में 154/2 के तहत जमीन ली। हाँ बताया मैं साहब। एक तो पहले आप वो लेटर पढ़ के बता दो। हाँ, जहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुल रही है, हाँ, जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, यही आशा है। बिल्कुल। वो पढ़ के बता दीजिए। आप एक प्रश्न पे आप आते हैं, उसमें जवाब देते हैं, दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। और कौन से सरकार में है, क्या है, वो सब बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। कहाँ लिखा है? बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं वो कहाँ पर है कागज, जो बहुत सारे कागज, 1 मिनट है, मैं बताता हूँ आपको। आप सभी पत्रकार बंधु प्रश्न पूछने के स्वतंत्र है, आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने खुद इसको कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी खेल रहे हैं। बिल्कुल। पंद्रह मार्च 2004 का, हाँ 15 मार्च 2004 का वो पत्र है जिसमें धौलास में विशेष श्रेणी के लिए जमीन खरीदने के लिए संगठन ने ये बात, ये क्या है, सेकुल, एक मिनट, हाँ पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि सेकुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, बहादुर शाह जफर, नई दिल्ली, शैक्षिक संस्थान की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 उत्तरांचल जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम उपांतरण आदेश 2003 दिनांक 15/1/2004 के जनपद देहरादून के विकास नगर परगना में हरियावाला में 20 एकड़ संकीर्णीय भूमि अधिकार वाली भूमि का संक्रमण प्रतिबंधों के साथ प्रदान करती है। नहीं रुको भाई साहब। हाँ नहीं, इसमें यह लिखा है कि ये संस्था जो है धार्मिक संस्था है। नहीं, शिक्षण नहीं है ये। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, इसमें ये शिक्षण संस्थान लिखा है, इसमें विद्यालय लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है ये धर्मार्थ संस्था है। आपने लिखा है ना। अच्छा एक मिनट दिखाते हैं वो चीज भी। ना पहले आपको पेज वाइज पहले नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ। एक मिनट भाई साहब, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ जहाँ ये लिखा हो कि ये जमीन नहीं बेच सकते। जमीन तो किसी ने जमीन बेच सकते। अच्छा रुको। मैं पहले आपको वो प्रश्न, हाँ एक मिनट। धर्मार्थ संस्था है, विद्यालय खोलना चाहते हैं जो सचिव नियम के साथ इसी में है समय देना। नहीं भाई साहब, आज ही बताएंगे, चिंता मत करो। तो पहले बता देना, रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। हाँ एक मिनट
दूसरा कर लीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, इसकी तैयारी करके आए हैं। तैयारी करने आके हैं भाई साहब, लेकिन जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ढूंढने में आपको इतना समय लग रहा है। हाँ कोई जो पूरी सेंटर है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अच्छा ठीक है ठीक है आपको इतना टाइम लग रहा है। ठीक है ठीक है, ढूंढने में कोई बात नहीं। ये मैं कागज बहुत सारे हैं। नहीं है। एक मिनट, आप ये मान लो नहीं है। क्यों नहीं है? जब से अच्छा एक बात बताओ, सेकुलर ने एजुकेशन ट्रस्ट बनाया। मैं आपको वर्बली बताता हूं, आपको इस दावे के साथ मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने कि इस कागज के अंदर ये लिखा है कि एक धार्मिक संस्था है। मैं नहीं, कागज भी बताएंगे ना। मैं अभी तो बताओ, अभी दोबारा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई बात नहीं। और उसके साथ एक मिनट, उसके साथ में जो है, उसी के साथ में ये भी लिखा है कि इसमें विद्यालय बनाएंगे। लिखा है भाई। हाँ कोई बात नहीं, हम मान रहे हैं आपकी बात, सही कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा आप चलो, समय ज्यादा हो रहा है, अब आपने बताने का क्यों पढ़ के बताओ। अब आप कहाँ लिखा है कि जमीन ये लोग नहीं बेच अरे सकते? मेरा फोन देने, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ जरा। फोन देना। मेरा छोटा वाला फोन देना। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा के दिखाते हैं आपको। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये साफ लिखा है कि जमीन की भूमि कृषि रहेगी और इसको जो है किसी भी दशा में, यहाँ पे दूसरा फोन का है, बिल्कुल कृषि रहेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिखा है। हमें बता देता हूँ, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आखिरी पैरा में लिखा है। नहीं आखिरी पैरा में नहीं यार, मेरा फोन कहाँ है? सबके सामने दूसरा वाला फोन, सबके सामने ही बता रहे हैं। सबके आखिरी पैरा में सब लिखा, आपको समझ आ जाएगा। एक मिनट, आखिरी पैरा में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। आखिरी पैरा में जो आप कह रहे हैं ना, जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि द रेट पिटिशन अलाउड पार्ट ऑफ द कैंसिलेशन। ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने एक विशेष परिस्थितियों में जमीन को बेचने की अनुमति दी है कि इसकी श्रेणी सिर्फ कृषि रहेगी। फिर आप गलत चीजें क्यों परोस रहे हो? नहीं, कौन सा नहीं कौन सा? अभी आप कह रहे हैं कि जमीन बेचने की इजाजत नहीं दी है। नहीं, एक मिनट, जमीन नहीं, जमीन बेचने की परिस्थिति किसने बोली? मैं ये कह रहा हूं एक मिनट, मैं एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं है, हम गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट ने साफ लिखा है कि ये जमीन बेचने की परमिशन है, जमीन लेकिन कृषि है, लेकिन लैंड यूज चेंज नहीं होगा। तो जब कृषि है तो आप मुझे बताओ कि 167 लोगों को प्लॉट क्यों बेचे? आप बताओ। इसलिए ये एक मिनट, मैं आपको, मेरी बात पूरी नहीं हुई जी दादा, एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं।